मेरे को रात को 12 बजे तक हम घूमते रहे। अच्छा जी। और दोपहर के आए हुए रात को 12 बजे तक घूमते रहे, यहाँ तक कि हमें पानी तक का किसी ने पूछा नहीं। अच्छा जी। कहाँ रहना है, कहाँ कुछ करना है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। गली में एक स्कूल थी, वहाँ डाल दिया गया। तीन टीम को एक रूम दिया गया। उस रूम के अंदर एक दरी बिछा दी गई, जो वो जाते होते ना, वो बिछा के उनको अलाउटमेंट कर दिया भाई आपके। उस स्कूल के अंदर एक लेट बात है और 5 टीमें रुकी हुई है। नौजगे पब्लिक स्कूल, इसको साई ने कैसे टाइप किया, मैं ये सोच रहा हूँ। सब अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर भाग रहे हैं। ये बताइए, अगर एसोसिएशन ना होती यहाँ पे तो आप कैसे इस टूर्नामेंट को पूरा करवाएं? टूर्नामेंट हो ही नहीं पाता। ये इसने अपने पूरे राजस्थान में अपने स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये टूर्नामेंट लिया है। कोई व्यवस्था नहीं की इस स्कूल में। इस बार मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हूँ कि भी इसको कभी भी कोई टूर्नामेंट का प्रायोजक नहीं बनाया जाए, कभी भी से इसको टूर्नामेंट दिया नहीं जाए। स्कूल का कोई जो मालिक है ना, वो कोई ना कोई पैसे बड़ा होगा और इसने कोई स्पॉन्सर स्कूल का टूर्नामेंट, लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट को, यहाँ के डीओ को किसी को कुछ दिया होगा। क्या मतलब है, यहाँ के जिला प्रशासन को ये कोई ना कोई अपनी बंदी देता है। ये जिला प्रशासन में अपना दबाव रखता है, इसीलिए है दबाव, चाहे उसको फाइनेंशियली दबाव हो, चाहे पॉलिटिकली दबाव, कोई ना कोई दबाव है। ग्राउंड नहीं देता, कलेक्टर को मना करता है नहीं दूंगा। यदि मेरे जैसा कोई प्रशासनिक अधिकारी हो तो इसकी मान्यता रद्द करवा सकता हूँ। मेरे को लगता है यहाँ का प्रशासन इस स्कूल के धनाढ़ियों से दबा हुआ है। यहाँ के डीओ को मैं आपका एड्रेस लेके जाऊँगा, विदिन ए वीक या नोटिस दिलवाऊंगा। मैं पूरे सप्ताह में इसको डीओ को नोटिस दिलाऊंगा, तूने टूर्नामेंट करवाए कैसे है इस स्कूल में। आप 2-3 घंटे की बात करते हो। बीकानेर की गर्ल्स आई थी हमारी, रात को 9 बजे तक, उनको ये पता नहीं था हम रुकेंगे कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। गंगानगर राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। इसकी पहचान गंगानगर निवासियों को तो पता है कि हाँ, गंगानगर राजस्थान का अन्न का कटोरा है। जब बाहर के लोग जब गंगानगर आते हैं, गंगानगर देखते हैं, जो गंगानगर की छवि बनाते हैं, वैसे ही गंगानगर उनके सामने दिखता है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे ये है नौजगे पब्लिक स्कूल। यहाँ पर पूरे राजस्थान के बच्चे बैडमिंटन के टूर्नामेंट खेलने आए हैं। यहाँ पे स्टेट टूर्नामेंट चल रहा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आकर लोगों से जाने कि कैसी व्यवस्था मिल रही है, कैसे लोगों को यहाँ पे टूर्नामेंट का एटमॉस्फेयर मिल रहा है और कैसे बच्चे जो यहाँ पे आए हैं उनको सही व्यवस्था मिल रही है क्या नहीं। क्योंकि ये हमारा जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बाहर से नागरिक आते हैं तो उनको अच्छा व्यवस्था देने, अच्छी यादगार एक टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस देना। तो यहाँ पे हम एक सोसाइटी, ये जो ऑफिशियल्स हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पे मिल रही है और कैसा टूर्नामेंट चल रहा है। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप यादव है। मैं यहाँ पर्यवेक्षक हूँ प्रतियोगिता में। तो ये 67वीं 14 वर्षीय की जो बैडमिंटन की राज्य स्तर की प्रतियोगिता चल रही है 22 तारीख से, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। यहाँ जो व्यवस्था में प्रिंसिपल लेवल के काफ़ी लोग लगे हुए हैं और गेम्स के अंदर शारीरिक शिक्षकों की टीम है बहुत बड़ी। तो इसमें बच्चों से मिले हैं, बच्चे दूर दूर से आए हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ बढ़िया सिंथेटिक कोर्ट में बच्चों को खेलने को मिल रहा है, तो बच्चे इस चीज़ को लेकर बड़े खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं, नया अनुभव होता है। कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ? सभी जिलों से टीमें आई हैं, जो राजस्थान में जितने जिले सब में, सभी नए जो जिले बने हैं उन हिसाब से। टोटल कितने बच्चे खेल रहे हैं इस वक्त इस टूर्नामेंट में? इस टूर्नामेंट लगभग 450 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और बच्चों के लिए बढ़िया, बच्चों से मिले। छोटी सिटियों से बच्चे आते हैं, छोटे स्कूलों से भी आते हैं। वहाँ ज़्यादातर सिंथेटिक कोर्ट नहीं मिलता खेलने के लिए। एक सबसे बढ़िया बात जो बच्चों को लगी, हमें लगी, यहाँ बढ़िया सिंथेटिक कोर्ट जो है वो खेलने के लिए बच्चों को मिल रहा है। बढ़िया हॉल है। हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा हॉल है, उमस ज़्यादा है, लेकिन वो तो जो प्लेयर खेलता है उसके लिए होती है, वो उसका एक अलग ही पहलू है। आपको यहाँ पे जो व्यवस्था मिल रही है, जैसे कि नौजगे पब्लिक स्कूल से जो व्यवस्था दी जा रही है, ये एकदम सही दी जा रही है? हाँ, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे। कोई व्यवस्था में कोई देखिए समस्याएं नहीं है। नहीं यार, आप अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं और गार्जियंस के तौर पे आए हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर से आए। मैम, ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, कैसा टूर्नामेंट चल रहा है, कैसी फैसिलिटीज़ हैं, क्या आपको कैसा लगा टूर्नामेंट? टूर्नामेंट तो अच्छा ही है बच्चों के लिए, तो फैसिलिटी भी बाकी तो ठीक है, बस थोड़ा सा कोर्ट का हमारे को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम है लाइटिंग ढंग से नहीं है दिन में। अच्छा जी। क्योंकि वो फाइबर लगा हुआ ना, तो उस पर सूरज की रोशनी में खेलना पड़ रहा है बच्चों को, तो रिफ्लेक्शन पड़ता है। बाकी नाइट के हिसाब से कोर्ट बहुत अच्छा है, बाकी इसके अलावा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अभी रह कहाँ रहे हैं? आपकी रहने की व्यवस्था इन्होंने ही करवाई है कि आप अपना व्यक्तिगत? हमने पर्सनली करी है, वैसे इधर से इन्होंने प्रोवाइड कराए थे, लेकिन हमारे को जचा नहीं, तो हमारे बच्चों के साथ हम अपना पर्सनली रहना।
तो मैम क्या जोधपुर का क्या बना, क्या कहाँ तक पहुँची जोधपुर की टीम? का टीम इवेंट सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और इंडिविजुअल अभी होंगे, 2 राउंड तो पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल पहुँच चुकी है जोधपुर की, मतलब सारे इंडिविजुअल बच्चे खेल सकते हैं अब। ग्रामीण वाले, अच्छा, आप दो जोधपुर की 2 टीम है, 2 टीम है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण वाले सेमीफाइनल तक पहुंच गए। मतलब वो सारे चारों बच्चे 5 बच्चे इंडिविजुअल खेलेंगे। हाँ जी, तो इंडिविजुअल में बच्चों का क्या रह रहा है, कैसा अभी परफॉर्मेंस? तक 2 ही राउंड हुए हैं, तो अब आज होंगे गर्ल्स के 1 बजे के बाद, तो पता चलेगा आगे का। तो तो ये बताइए, आप तो शहर में घूमे भी होंगे थोड़ा, कैसा लगा शहर आपको गंगानगर? शहर तो मुझे पहले से काफ़ी डेवलप लिख रहा है। आप आज पहले आए थे यहाँ पे? बहुत पहले आए थे, तो हमारी थ्योरी तो कुछ और थी, लेकिन काफ़ी डेवलप हो गया अब तो। डेवलप हो चुका है, मतलब आपने जो सोचा था उससे ज़्यादा डेवलप हो। हाँ, उससे ज़्यादा। तो मैम से बात करते हैं। मैम, आप भी जोधपुर से ही आए हैं? हाँ जी, मैं भी जोधपुर से। आप पेरेंट्स हैं या फिर टीचर हैं? हाँ जी, पेरेंट्स। तो मैम आपका क्या रहा, बच्चे का कैसा गेम रहा और कहाँ तक पहुँचे? हाँ जी, जोधपुर रूरल से आए हैं हम, तो वो 3rd राउंड तक खेले, उनकी टीम तो हार गई, अभी 2nd मतलब बच्चे इंडिविजुअल चल रहे हैं। हाँ जी, इंडिविजुअल मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि 2 टीम इवेंट होते हैं, मतलब टीम इवेंट भी होता है, एक इंडिविजुअल भी होता है। इंडिविजुअल इसलिए होता है कि कौन सा बच्चा स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी चयन इंडिविजुअल से होती है। और टीम इवेंट होता है कि सभी जिलों की टीम अगर जीतती है, आपसी में मैच करती है, और जो जीतता है वो विजेता कहलाता है स्टेट का। तो अभी हम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है जोधपुर रूरल की टीम। गर्ल्स की पहुंची है, बॉयज़ की नहीं पहुंची। गर्ल्स की पहुंची है। हाँ जी, तो क्या लगता है कि निकाल सकती है ट्रॉफी जोधपुर हाँ, की? बिल्कुल विनर है। हाँ, जोधपुर की टीम गर्ल्स की जो है वो तो विनर भरोसा है आपको? पूरा। हाँ जी, बिल्कुल। इनको भी पूरा भरोसा है कि जोधपुर की टीम जीतेगी। सर से बात करते हैं। सर, आप भी जोधपुर से आए हैं? नहीं सर, शाहपुरा से है। शाहपुरा से आए हैं। नया डिस्ट्रिक्ट बना है शाहपुरा, नया डिस्ट्रिक्ट बना है शाहपुरा, अच्छा जी, तो हम लोग शाहपुरा टीम को लेके आए हैं। ठीक है जी। तो ये बताइए क्या रहा शाहपुरा का? शाहपुरा हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, बच्चे नए नए बच्चे हैं, और हम टीम इवेंट में एक मैच जीते थे, दूसरा मैच हार गए हैं। अच्छा, दूसरा मैच अभी आपकी शुरुआत है, मतलब अभी आप आए हैं। ये बताइए व्यवस्था कैसी लगी है, कैसा काम, मतलब कि आपको जो रहना सहना जो व्यवस्था होनी चाहिए स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में, वैसे आपको दिख रही है? एक्चुअल में हमें जो व्यवस्था दिख रही है यहाँ पे, यहाँ जो गंगानगर बैडमिंटन एसोसिएशन है ना, इनके ऑफिशियल्स लगे हुए हैं और कुछ बीकानेर से आए हुए ऑफिसर्स भी हैं। तो ये जो एसोसिएशन ने जो मैचेस करवा रहे हैं, ये रेफरी सब अच्छे हैं, बिल्कुल फेयर डिसीजन कर रहे हैं, और इन्होंने ही अंदर की जो कोर्ट वाली व्यवस्था सारी संभाल रखी है। शायद में भी पॉसिबल इनके जो सेक्रेटरी सर है, शायद वो बराबर यहाँ लगे हुए हैं, बल्कि उनकी ऑफिशियली को ड्यूटी नहीं लगी होगी, लेकिन वो बराबर लगे हुए हैं यहाँ पे। हमने जो ने संभाल रखा है। जी जी जी। और कोर्ट में थोड़ी सी लाइटिंग की जरूर प्रॉब्लम रहती है, वाइट शटल जब ऊपर जाती है तब थोड़ी सी दिखने में प्रॉब्लम रहती है, धूप की किरणों की वजह से दिक्कत आती है। हाँ, ऊपर ग्रीननेस है ना ऊपर, बाकी बैडमिंटन कोर्ट के अंदर फाइबर की वजह से आपको दिक्कत वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बाकी ठीक है स्टेट टूर्नामेंट के आपका अकॉर्डिंग। जो शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट है ये किस जोन में आता है, कहाँ पड़ता है शाहपुरा? शाहपुरा पहले भिलवाड़ा में आता था, लेकिन अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया शाहपुरा, भीलवाड़ा से अलग होके नया डिस्ट्रिक्ट बन गया और अजमेर मंडल में आता है ये। अजमेर मंडल में आता है। जी जी। तो आपको ओवरऑल अच्छी फैसिलिटीज लगी? हाँ ठीक है, क्योंकि डेवलप शहर है गंगानगर। कैसा लगा गंगानगर शहर? अच्छा है गंगानगर, तो बढ़िया शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉर्पोरेट वाले लोग हैं यहाँ के, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तब भी हम लोग टूर्नामेंट्स हमारे खालसा कॉलेज में होते थे, तब से हम लोगों को थोड़ा सा यूँ लगता है कि अपने शहर में ही जा रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर अच्छा टूर्नामेंट्स है, रेफरी सब अच्छे हैं, और अप्रोच भी इजी है, ऑटो वगैरह की अप्रोच बहुत इजी है, तो फटाफट से कन्वेंस वाला बहुत अच्छा है। रह कहाँ रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ से मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर ही रह रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कन्वेंस भी महंगा नहीं है यार, इजी है, रीजनेबल चीज़ में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल अच्छे हैं, बिल्कुल सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मतलब कि यहाँ पे आपने कुछ अपना पर्सनल लिया है क्या, या फिर यहीं से टूर्नामेंट से ही उपलब्ध करवाया गया रहने की व्यवस्था? नहीं नहीं, वो तो हमने अपने लेवल पे ले ली पहले। तो ऐसा क्यों है कि सभी परिवार, जैसे इन्होंने भी अपने लेवल पे ली है, आप भी अपने लेवल पे ले रहे हैं, ऐसा क्यों है कि आप खुद ही ले रहे हैं? क्यों यहाँ पे रहने की व्यवस्था ये अरेंज नहीं करवाते? इन्होंने टीम मैनेजर को बताया नहीं कि आपकी हमने रहने की व्यवस्था यहाँ की है। अच्छा, ये आपको पता नहीं था? बताया भी नहीं गया ना, ये जब उद्घाटन होता है तब इनको बताना चाहिए कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट के रहने के लिए रहने की व्यवस्था हमने की है, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, ये
हमने व्यवस्था की है, तो ऐसा हमें बताया नहीं गया था। ये आपको सूचित नहीं किया गया था, आप अनअवेयर थे इस चीज़ के, पता नहीं। इसीलिए फिर हमने यहाँ आके हम लोगों ने रहने की अपने लेवल पे व्यवस्था की है, क्योंकि बच्चों को पता होता तो आप इनकी व्यवस्था पे नहीं। हाँ, अगर हमें पता होता तो हम लोग रहते, क्यों नहीं रहते। क्या सर, क्या नाम है आपका? खुशवंत गौड़ है मेरा। खुशवंत जी, कहाँ से आए हैं आप? हम प्रॉपर उदयपुर से हैं सर। उदयपुर से। उदयपुर तो झीलों की नगरी माना जाता है, एक विकसित शहर के दौर पे। कैसा लगा गंगानगर आपको? गंगानगर वैसे तो सिटी बड़ी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट एक ही प्रॉब्लम थी हमको स्टार्टिंग से, जो कोर्ट को लेकर थी, क्योंकि रीज़न ये है कि इंडोर गेम है, और देखा जाए तो अगर आज के टाइम में स्पोर्ट्स को अगर इतना सपोर्ट नहीं मिला जाएगा तो स्पोर्ट्स इंडिया में आगे कैसे बढ़ेगा इस चक्कर में। सही बात है। लाखों करोड़ों रुपए स्कूलों के ऊपर इन्वेस्ट, जैसे कि स्कूल बहुत बड़ी नाम इसका सुना है, और स्कूलों पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, बट स्पोर्ट्स के नाम पे देखा जाए तो सब जना एक अपना अपना पाँव पीछे खींच देते हैं। देखा जाए तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, डीओ को सपोर्ट करना चाहिए, स्पोर्ट्स विभाग को भी सपोर्ट करना चाहिए था। उदयपुर में, श्रीगंगानगर में इतनी बड़ी बड़ी अकेडमियाँ, जो मैंने सुना है फ्लाइंग बैडमिंटन अकेडमी कोई है, लेट्स फ्लाई करके, तो वहाँ पर इतने सारे कोर्ट है, 6 कोर्ट्स की बैडमिंटन अकेडमी है, तो ये टूर्नामेंट वहाँ पर भी पोस्टपोन किया जा सकता था, किया जा सकता है, आराम से किया जा, क्योंकि ये तो इनके हाथ में, गवर्नमेंट ऑफिशियल के हाथ में ही है, और एक गवर्नमेंट टूर्नामेंट है, तो वो उनको आराम से अप्रोच कर सकते थे, टूर्नामेंट वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज हो सकते थे। आपको बस कोर्ट की दिक्कत आ रही है आपका? ये दिक्कत है सर, ये प्रॉपर इंडोर गेम है सर, अगर आप स्विमिंग करनी है और बिना पानी स्विमिंग आप कैसे करोगे? यहाँ पर सेम कंडीशन, इंडोर कोर्ट है, इंडोर की सबसे फर्स्ट कंडीशन सनलाइट्स अंदर नहीं आनी चाहिए, BWF के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, कि वहाँ पर सनलाइट्स हॉल के अंदर नहीं आनी चाहिए, बट यहाँ पर सनलाइट्स इतनी है कि शटर का विजन से ही दिख रहा है सब कुछ उसी से दिख रहा है, लाइट का तो कोई फोकस नहीं है उसमें, और बच्चों को खेलने शटल दिखने में दिक्कत। विजन आ ही नहीं था, प्रॉपर विजन नहीं आ पा रहा है। सेकेंडरी बात, फर्स्ट टाइम हाइट कम से कम 30+ होनी चाहिए, तो इसकी हाइट भी उतनी प्रॉपर नहीं है जितना एटलीस्ट हम जो बच्चे नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और थ्रू आउट ऑफ ईयर बच्चे जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से ट्रेनिंग पे लगे हुए हैं, उन बच्चों को लेकर देखा जाए तो वो लाखों रुपए पर साल इन्वेस्ट करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, और जब ट्रेनिंग पे इतना खर्च करते हैं और जहाँ परफॉर्म करना होता है उनका मेन टूर्नामेंट्स ही होते हैं जहाँ पर उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, जब वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो बच्चा अपना मनोबल भी गिरता है कि यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। बच्चों के स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है आज के टाइम में जहाँ पर कोचेज़ और इतने टाइम के गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और बच्चों को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग के ऊपर क्या क्या इन्वेस्ट करना है वो देखा जाए, और अगर ग्राउंड ही ढंग से अवेलेबल नहीं होगा तो बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे आएगा। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम भी बच्चों को बहुत बड़ा आगे इंजरीज़ का प्रॉब्लम दे सकती है, और यहाँ पर इंजरीज होने के लिए बड़ी चांसेस है। रीज़न है कोर्ट में विजन नहीं, शटल का विजिबिलिटी नहीं है, हाइट प्रॉपर नहीं है, साइड में ग्रीन मैट लगा रखी है, और ग्रीन मैट से तो एटलीस्ट जो देखा जाए तो एयर पास हो रही है वहाँ से कंटिन्यूसली। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि गंगानगर में बैडमिंटन कोर्ट्स की कमी नहीं है। गंगानगर में ऐसे भी कोर्ट्स हैं जहाँ 6-6, 7-7 कोर्ट्स हैं, 4-5 कोर्ट्स, ऐसे भी स्टेडियम है जहाँ पे कोर्ट्स, इनफ कोर्ट्स हैं, और इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको ये कहना है कि अगर यहाँ पे है तो वहाँ पे क्यों नहीं कराया गया? सबसे फर्स्ट। सेकेंडरी बात एक और ये है कि जो इनका बैकग्राउंड है, अपन क्रिकेट के इतने सारे मैच देखते हैं IPL जैसे, क्रिकेट में भी जब नॉन स्ट्राइक पे जब कोई खेलता है तो सामने का बैकग्राउंड एक ब्लैक कलर का पर्दा रहता है। रीज़न है क्योंकि बॉल होती है वाइट, तो जब विज़न बॉल आएगी तो विज़न उसका क्लियर कैसे होगा? जब विज़न ही क्लियर नहीं होगा तो इसीलिए उनको ब्लैक पर्दा पीछे लगाया जाता है, ताकि जो बॉलर कर रहा है वो 150-200 की स्पीड से, 170-160 की स्पीड से बॉल डाल रहा है, तो विज़न अच्छा हो उस प्लेयर का, ताकि एटलीस्ट फेस करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर शटल कॉक वाइट और पीछे बैकग्राउंड वाइट, तो आप उस शटल को ढूंढते रह जाओगे कि शटल है कहाँ। और बैडमिंटन इज़ द वर्ल्ड फर्स्टेस्ट स्पोर्ट्स गेम इन मूवमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट इतना अच्छा फास्ट मूव हो रहा है, 150-200 की स्पीड में बच्चे शटल मार रहे हैं, तो उसका विजन कैसे कर पाएगा बच्चा? अच्छा, वो सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहन सिसोदिया है। आप कहाँ से आए हैं सर? उदयपुर से आए। उदयपुर से आए हैं सर, भी अभी उदयपुर से ही मिले थे, यहाँ पे आए थे। ये बताइए आपको व्यवस्था कैसी लगी? सबसे मैं पर्सनली राय पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। आप बताइए कि आपको कैसी लगी? सर जैसे गंगानगर बहुत अच्छा शहर है, मुझे तो अच्छा लगा मुझे, परंतु जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं अभी उनके लिए कोर्ट के लिए बहुत असुविधा है। कोर्ट मेन प्रॉब्लम है कोर्ट। बच्चा अगर उसको आज अच्छा बच्चा खेलने वाला है, जैसे मैं खुद बोलता हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर है, नेशनल खेल चुकी है, 2 बार नेशनल खेल चुकी है, मतलब कोर्ट में जाने के बाद में रोशनी का कोई मालूम ही नहीं है। शटल सामने सफ़ेद वाइट पर्दे लगे हुए हैं, शटल दिख ही नहीं रही है, मेन प्रॉब्लम शटल नहीं दिख रही है। तो आज इसमें इतना बड़ा उलटफेर कितना बड़ा मुश्किल हो गया उसमें यार। और मेरी ग्रैंड डॉटर अभी उसमें क्वार्टर फाइनल खेल के टीम इवेंट में बाहर हुई है अभी, और अभी वो मतलब बच्चे का वो गेम नहीं निकल पाता जो एक आम कोर्ट में गेम निकलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं निकल पाता है उसमें। अगर बाकी और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको,
गंगानगर बहुत अच्छा शहर है और यहाँ सबसे बड़ी बात है ऑटो रिक्शा की सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ। बहुत सस्ते ऑटो रिक्शा है यहाँ पर, 20 रुपये पर सवारी, कहीं पे भी जाओ आप। उदयपुर में महंगे हैं। उदयपुर तो बहुत महंगा शहर है हमारा। उदयपुर तो देखने में बहुत सुंदर है पर पैसा बहुत लगता है वहाँ, महंगा शहर है उदयपुर तो। मतलब बजट फ्रेंडली आपको लगा गंगानगर? अच्छा है, खाना पीना भी अच्छा है यहाँ पर। क्या नाम है सर, आपका क्या नाम है? मिस्टर विजय शंकर विजय। कहाँ से आए हैं और सर? टोंक जिले से आया हूँ मैं। टोंक से आए हैं जी। कैसी व्यवस्था लग रही है, कैसा टूर्नामेंट चल रहा है? देखो सर, सबसे बड़ी बात मैं ये बता देता हूँ कि जो स्कूली टूर्नामेंट होते हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूली टूर्नामेंट है, एक तरह से देखा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट और मेरे को नेशनल का भी ऐसा इशू नज़र आ रहा है जहाँ अव्यवस्थाएँ भरमार है, बर्बाद है, अव्यवस्थाएँ भरमार के फुल है, मतलब अव्यवस्थाएँ अव्यवस्था है। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। जैसे अभी ओपन के जो टूर्नामेंट होते हैं वहाँ बहुत सारी व्यवस्था है, यहाँ बच्चों को कोई सुविधा नहीं है, जीरो। कन्वेंसिंग का नहीं है, रहने का नहीं है, खाने का नहीं है, अच्छा शेड्यूल प्रॉपर नहीं है सबसे बड़ी। और टीम के जो मैनेजर कोचेस जो आते हैं, गार्जियन उनसे भी परेशान है, बहुत भयंकर परेशान है कि टीम के जो मैनेजर भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, जो सरकारी टीचर हैं या पीटीआई है उनको भेजते हैं, तो वो प्रॉपरली गाइडलाइन वाले नहीं भेजते हैं। और दूसरी बात, जो पैसा है फंडिंग, वो फंडिंग जीरो है, मतलब उससे 4 गुना 5 गुना पैसा खर्च होता है। वो सारा पैसा गार्जियन वहन कर रहा है, नाम सरकार का टीए बिल सब बन रहे हैं, लेकिन फिर भी गार्जियन वहाँ पैसा खर्च कर रहा है। तो सरकार ने क्या किया, स्पोर्ट्स के नाम पे सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अपन एक चीज़ दे दें कि भारत के बड़े राजस्थान के हम इतने खिला रहे हैं, इतने इवेंट खिला रहे हैं, शिक्षा विभाग कह रहा हमने ये कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ जीरो। हकीकत वास्ते के हर गार्जियन का रोष है, हर खिलाड़ी का रोष है आज की तारीख में। ये आप एक एक करके बात बताइए। जैसे आपने बोला कि रहने सहने की से लेकर खाने पीने तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं। तो आप कहाँ रह रहे हैं अभी हम होटल में रह रहे हैं, रूम लेके। हाँ, एक गली में एक स्कूल थी, वहाँ डाल दिया गया। 3 टीम को एक रूम दिया गया। उस रूम के अंदर एक दरी बिछा दी गई, जो जाजम होती है ना, वो बिछा के उनको अलाउटमेंट कर दिया भाई आपके। उस स्कूल के अंदर एक लेट बात है और 5 टीमें रुकी हुई है। क्या वो सफिशिएंट है एक सिंगल पंखे के नीचे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि साहब आपका भी जैसे शहर में जहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, हाँ, वहाँ एक पंखा है, एक सिंगल फैन है। उस स्कूल का एक रूम है, उसमें 3 टीमें रखी गई है और एक दरी बिछा दी गई है। अब ये डेंगू का समय है, डेंगू अगर किसी बच्चे को गया तो क्या वो अपनी प्रतिभा दिखा सकता है? जो बच्चा साल भर से कोचिंग ले रहा है और साल भर से खेल रहा है, जो बच्चा साल भर से खेल रहा है और लास्ट मोमेंट में आके अपनी प्रतिभा यहाँ दिखाना चाहता है स्टेट पे, और वो स्टेट पे प्रतिभा के टाइम अगर वो बीमार होता है, किसकी वजह से? सरकार की वजह से, सरकार की अव्यवस्थाओं की वजह से, गार्जियन की तरफ से नहीं। गार्जियन तो उस होटल में रख रहा है आज भी, लेकिन सरकार ने क्या किया? जो बिल बाउचर बन रहे हैं इनके स्कूल वालों के, सरकार इनको फंडिंग दे रही है, वो फंडिंग कहाँ लग रही है? ये गार्जियन पूछना चाह रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये असुविधाएं आपको देखने को मिली है, ये हर टूर्नामेंट में देखने को मिल रही है क्या गंगानगर में देखने को मिल रही है? हाँ सर, ये मोस्टली सब जगह मिलती है सारी। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये क्या नाम से जो स्कूल है, नॉइज़ के, कौन सी स्कूल है ये? नॉइज़ के पब्लिक स्कूल। इसको साइन कैसे टाइप किया, मैं ये सोच रहा हूँ। स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी इंडिया ने इसको टाइप कैसे किया? मैं इस पेपर पर नाचक लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका बैडमिंटन का ग्राउंड है ही नहीं प्रॉपर, जो होना चाहिए। भाई साहब आप देखो, हवा आ रही है चारों तरफ से, बैडमिंटन ग्राउंड ऐसे होते हैं क्या? वो शटल उड़ रही है, उसकी प्रतिभा कहाँ गई? बच्चा हारने वाला हार रहा है, जीतने वाला जीत रहा है, कैसे जीता उसकी आत्मा जानती है। आप कह रहे हैं सेलेक्ट कैसे हो गया ग्राउंड? बिल्कुल बिल्कुल, सेलेक्ट होना ही नहीं चाहिए, जीरो है मेरी नज़र में। टूर्नामेंट में हम जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है उस कोर्ट्स में हम आ चुके हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं कि कैसे पूरा कोर्ट का विजुअल्स दिखाएं कि कैसे इस कोर्ट में टूर्नामेंट हो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। जो थोड़ी दिक्कत आ रही थी लाइटनिंग की, वो लाइटनिंग की इतनी दिक्कत थी कि जो पीछे पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये वाइट कलर के पोस्टर्स हैं, इसकी वजह से शटल दिखने में दिक्कत आ रही है। तो अभी जो यहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे हैं, ये ऑफिशियल्स गंगानगर के लोकल नहीं है, ये सरकार द्वारा यहाँ पे भेजे गए हैं और यही टूर्नामेंट को संचालित कर रहे हैं, यही चला रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसे टूर्नामेंट चल रहा है। सर ये बताइए कि अभी हम प्लेयर्स से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें शटल्स को विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि पीछे जो बैनर लगे हुए हैं ये वाइट कलर के हैं, इसे शटल दिखने में दिक्कत आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपको बताई थी प्लेयर्स ने?
हाँ कुछ इश्यूज तो हुए हैं, लेकिन अब जो हमें व्यवस्था मिली है उसके अनुसार हमें देना पड़ता है। कई बार कुछ तो अब ये जो शेड है इसका जो ट्रांसपेरेंट है, इसमें लाइट आती है तो बच्चों को कुछ दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी स्मूथली चल रहा है। ईश्वर आपको जो व्यवस्था दी गई है आपका काम है उसमें आपको करवाना है। हाँ उसमें करवाना है। हाँ जी सर, तो आप बता रहे थे कि प्लेयर्स की व्यवस्था आपको ऐसा लग रहा है कि होनी चाहिए थी, क्या प्लेयर्स की व्यवस्था में क्या इसमें व्यवस्था में तो ऐसा है कि डिपार्टमेंट के अनुसार प्लेयर्स को तो उचित कोर्ट व्यवस्था मिलनी चाहिए। हालांकि इससे भी हमें इससे भी खराब व्यवस्था हमें मिली है कई बार, लेकिन उसके बनिस्बत भी अच्छा है, जिससे अभी टूर्नामेंट बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छी बात ये रही है कि अब तक कोई ऐसा बच्चों को कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई है। हमारा सबसे पहला यही रहता है कि कोई बच्चा इंजर्ड ना हो और उसके गेम में कोई इसको मतलब उसको इंजरी से वो प्रभावित ना हो पाए। आप बेसिकली रहते कहाँ से हैं? जी चित्तौड़गढ़ से हैं। तो देखिए बच्चे सारे बाहर से आए हैं, बच्चे सारे यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रहे हैं स्पेशली, तो बच्चों को जो रहने की व्यवस्था है उनको ये कह रहे हैं कि इतनी अच्छी नहीं थी कि हम जो इनकी द्वारा व्यवस्था करवाई गई है वहाँ पे रह पाएँ। तो आप ये बताइए कि बच्चों को ही ऐसी व्यवस्था दी गई है क्या? आप जो ऑफिशियल्स भी बाहर से आए हैं, क्या आपको रहने की व्यवस्था कैसे दी गई? हमारे रहने की व्यवस्था, मैं सबसे पहले श्री गंगानगर बैडमिंटन एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। एसोसिएशन ने की है। जो ये करवा रहे हैं स्कूल वाले, इनकी जो व्यवस्था थी वहाँ नहीं रुके आप? नहीं, इनकी तरफ से हमें व्यवस्था बताई नहीं गई है वैसे, ठीक है। और हमारे सहयोगी हैं यहाँ पर, उन्होंने बैडमिंटन एसोसिएशन में हम एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमारी व्यवस्था की है सारी। मतलब कि व्यक्तिगत जो एसोसिएशन वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन है, वो आपको रुकवा रही है। जो यहाँ के लोकल जो जिनको रुकवाना चाहिए था, जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो व्यवस्था आपको अच्छी से नहीं करके दी गई। अब इसके लिए तो मैं क्या करना चाहूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ गंगानगर बैडमिंटन एसोसिएशन को, और ये हमें उन्होंने व्यवस्थाएँ प्रदान की। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बैडमिंटन ये जो टूर्नामेंट है सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले और बच्चों का करते। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोविंद गोयल जी आपका नाम। गोविंद जी, आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? बीकानेर। अच्छा, आप बीकानेर। तो ये बताइए गोविंद जी, बीकानेर से आप यहाँ पे आए हैं, बच्चे प्लेयर्स बाहर से आए हैं। सारों का एक सबसे बड़ी होता है कि रुकने की व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए तो गरीब जो बच्चे होते हैं इनके पैसे बच जाते हैं, और गरीब बच्चे अगर नहीं ले पाते तो आराम से रह सकते हैं। क्या रुकने की व्यवस्था है प्लेयर्स की अच्छी? भाई विभाग की तरफ से वैसे कोई व्यवस्था होती नहीं है। आयोजक अगर मान लो सही ढंग से करें तो व्यवस्था होती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में फ़िलहाल तो कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं जिससे कि बच्चे आराम से रुक सके और अपने को कंफर्टेबल महसूस कर सकें। एक छोटा सा ये है कि सर ये बताइए, आप सुबह से लेकर रात तक यहाँ बैठे रहते हैं, तो जो एक मूलभूत सुविधाएं होती है, चाय पानी, ये व्यवस्था आपको मिल रही है यहाँ पे, लगातार आ रही है? वो सब व्यवस्था आयोजक की तरफ से तो फिलहाल है नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ की जो लोकल जिला बैडमिंटन एसोसिएशन है गंगानगर के, वो सारी व्यवस्था करेगी। ये तो चलो जिला बैडमिंटन एसोसिएशन, तो ये आपकी एक हेल्प हो रही है, पर जिम्मेवारी तो आयोजक की बनती है। वो आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नोज के पब्लिक स्कूल एक जाना माना स्कूल है पूरे गंगानगर का, बच्चे बाहर से भी पढ़ने आ रहे हैं, और उनके यहाँ पे इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो उनको तो भव्य स्वागत करना चाहिए था, एक भव्य तरीके से आपको रखना चाहिए था। वैसी व्यवस्था देखने को मिली, क्योंकि जितना बड़ा कैंपस है आप देख रहे होंगे, उतनी बड़ी आपको लगा कि ये व्यवस्था आपको देखने दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। हम तो जिस दिन यहाँ आए थे, मेरे को रात को 12 बजे तक हम घूमते रहे। अच्छा जी। और दोपहर के आए हुए रात को 12 बजे तक घूमते रहे, यहाँ तक कि हमें पानी तक का किसी ने पूछा नहीं। अच्छा जी। कहाँ रहना है, कहाँ कुछ करना है, कुछ भी नहीं। फिर आप कैसे, आपका सहयोग? हमने यहाँ के लोकल जो जिला बैडमिंटन एसोसिएशन संघ है, वो हमारे मिलने वाले, समझ लो मैं भी एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, बीकानेर एसोसिएशन का मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। तो उसके नाते मैंने एसोसिएशन को फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमारी व्यवस्था करवाई रात को 12 बजे। अगर वो ना करवाते तो आप परेशान हो? तो फिर हम यहाँ से फिर निकलते, और क्या, टूर्नामेंट नहीं हो पाता। इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद आपको परेशानी देखने को? एकदम फिलहाल। तो मतलब कि ये जो चाय पानी की व्यवस्था ये भी एसोसिएशन ही करवा रही है, आपके रहने की व्यवस्था भी एसोसिएशन करवा रही है। एसोसिएशन की तरफ से सारी हमारी व्यवस्था हो रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि
अगर आपने टूर्नामेंट लिया है तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं कि खाना पानी चाय ये व्यवस्था तो यहाँ पे आप करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ के 24 घंटे ये यहाँ पे बैठे हैं, बीकानेर से आए हैं, ये चित्तौड़गढ़ से आए हैं, तो इनके रहने की व्यवस्था तो चलो इन्होंने खुद कर ली है, एसोसिएशन ने करवा दी है, पर जो खाने पीने जो यहाँ के चाय पानी की व्यवस्था ये जो आम नागरिक को मिलनी चाहिए वो तो दे दीजिए। एक नोजगे पब्लिक स्कूल जो गंगानगर का जाना माना स्कूल है, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था देखने को मिली। सर ये बताइए कि अब मैं प्लेयर्स की बातों पे आता हूँ, मैं बाहर बच्चों से बाइट्स ले रहा था तो वो कह रहे थे कि ये जो वाइट कलर का ये बैनर लगा हुआ है इसकी वजह से हमें शटल दिखने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो एक बात बताइए, बच्चा एक साल, ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि 365 दिन उसको डबल मेहनत करके वो बच्चा एक तैयारी करता है कि मैं स्टेट में जाके नेशनल खेलूंगा, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आता है और ये दिक्कतें देखता है, तो कितना मनोबल पे उसका प्रभाव पड़ता होगा कि अब तो मैं खेल ही नहीं पा रहा। कम से कम 60% मनोबल टूटता है उसका। जो ओरिजिनल जो प्रैक्टिस में उसका जो गेम होता है वो यहाँ मैच में ये समझ लो 40% ही दिखता है गेम में। सारी दिक्कत आती है, शटल भी वाइट है। हमने यहाँ के आयोजकों को बोला भी था कि ये बैनर जो वाइट है वो हटा दो, आप इसकी जगह ब्लैक बैनर, यहाँ इनके पास सुविधा है, फिर भी उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। यहाँ तक कि लाइटों के लिए भी हम बोल के आ रहे हैं बार बार कि लाइट तो जलाओ, तो इससे नहीं मतलब आप आयोजक को बता रहे हैं जी, कम से कम हमने 10 बार बोल दिया, फिर भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सब अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? समझ में नहीं आ रही इनकी क्या आपसी तालमेल बैठा है, समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों कम से कम ग्राउंड्स की व्यवस्था अच्छी की, कुछ भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पे देखो कोर्ट में डबल लाइनिंग है, इससे बच्चों की भी बहुत परेशानी हो रही है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मैं कहूँगा ये दिखाएं कि ये डबल लाइनिंग की बात कर रहे हैं, जैसे एक वाइट कलर की लाइनिंग जा रही है, एक येलो कलर की लाइनिंग जा रही है, इससे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि असली कोर्ट कौन सा है, कौन सी कोर्ट की लाइन। इसके लिए हमने काफ़ी बार बोला लेकिन कोई सुनवाई कुछ सुनी नहीं। यहाँ तक कि हमने बैनर के लिए, लाइनिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, सबके लिए बोला, लेकिन कोई भी सुनो नहीं है, सब अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होकर भाग रहे हैं। हम भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बच्चों की जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस है वो यहाँ नहीं दिख रही है। ये बताइए, अगर एसोसिएशन ना होती यहाँ पे तो आप कैसे इस टूर्नामेंट को पूरा करवाएं? टूर्नामेंट हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। अगर एसोसिएशन नहीं होती तो ये टूर्नामेंट नहीं होता। सर ये बताइए कैसा चल रहा है टूर्नामेंट, क्या आपको लगता है टूर्नामेंट कैसा चल रहा है? जिस दिन हमने अखबार में आया कि गंगानगर के इस स्कूल में है तो हम बहुत खुशी हुई हमें, ये बहुत बड़ी स्कूल है, बच्चों को बहुत बड़ी फैसिलिटी। और जब हमने यहाँ आके देखा तो एक आपने मारवाड़ी में कहावत सुनी कि बड़े होते हैं दर्शन उसके ख़राब होते हैं ना, वैसे ही है, बहुत बड़ी स्कूल है लेकिन व्यवस्था के नाम से यहाँ कुछ नहीं है। आपको दिखाऊँ, यहाँ कोर्ट बने हुए हैं, कोर्ट में देखो, ये बैडमिंटन एसोसिएशन, ये कोर्ट देखो आप, ये बना रखे हैं जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, जो नेशनल खेलने जाएंगे क्या खेलेंगे यहाँ, किस लाइनिंग के ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित करें, कोई ध्यान केंद्रित। और जहाँ रुकाने के लिए हमें व्यवस्था की थी वहाँ देखो ना, बच्चे के लिए, बच्चों को बिछाने के लिए टाट पट्टी नहीं थी, स्कूलों के दी थी, वो स्कूलें इतनी दूर है, पहुँचने में इतनी टाइम लगती है, कोई तरीके की, कोई चाय की नहीं है, कोई पानी की नहीं है, कोई खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई तरीके की व्यवस्था नहीं है। किसी बच्चे को यहाँ बैठने की, मैच चल रहे हैं और बच्चे बाहर खड़े, बड़ा अफसोस हो रहा है। या तो कह दो बच्चे खेलेंगे, यहाँ अंदर आपके 12 कोर्ट है, किस लिए बनाए आपने? जिला प्रशासन से और डॉक्टर ऑफ एजुकेशन से किस लिए आपने ये लिया है? आपको यदि आप इसको नहीं कर सकते हो तो आपको नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़े स्कूल का है, ये कमर्शियल स्कूल है बॉस, ये इसने अपने पूरे राजस्थान में अपने स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये टूर्नामेंट लिया है, कोई व्यवस्था नहीं की इस स्कूल में। एडवर्टाइजमेंट भी गलत ही हो रहा है अगर व्यवस्था बच्चों को नहीं, इस स्कूल ने अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए कि मेरी बहुत बड़ी स्कूल है यहाँ, लेकिन बच्चों के साथ में क्या किया है, एक छोटे बच्चों को खराब करने के लिए जिला प्रशासन ने भी इसको दे दिया। मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से खुद से मिलूंगा साहब, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और मैं खेल मंत्री को इसकी शिकायत करूंगा कि ये क्या ऐसी व्यवस्था, आपने ऐसी स्कूल को क्यों दिया? ये नोजगे पब्लिक स्कूल अगर अच्छा टूर्नामेंट करवाना चाहता तो करवा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने तो जब ये पढ़ा और गंगानगर में मेरे रिश्तेदार पूछा मैंने, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ कुछ नहीं है, व्यवस्था के नाम पर नहीं लगी। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है थोड़ी समझाइए। सबसे पहले तो शहर से भी कन्वेंस तो चलो बहुत दूर है, कोई बात नहीं, पास में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चाय की नहीं है, कोई पानी की नहीं है, कोई खाने की नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी खुद की सुबह बीपी लो हो गई, खुद की, मैं डॉक्टरों को ढूंढता रहा बस। ये हमारा चीफ सेलेक्टर है गोविंद पुरोहित बीकानेर से, उसको पता लगा कि हमारे बीकानेर, उसने मेरे को ट्रीटमेंट दिया। यहाँ कल मेरे बच्चे को वॉमिटिंग होगी, मेरे बीकानेर के बच्चे को, मैं यहाँ डॉक्टर को ढूंढता रहा, गोली तक नहीं थी, तो क्या स्कूल में खुला नहीं। फर्स्ट डे भी मैंने आके लड़ा, मैंने कहा ये क्या व्यवस्था है।
यहाँ टूर्नामेंट होने नहीं दूंगा आपको। लेकिन पेरेंट्स कुछ बेचारे डरते हैं कि हमारे बच्चों के साथ कुछ हो नहीं जाए, तो उन्होंने मेरे को कहा कि चलिए, ये तो एक सिंपल सबसे सब मूलभूत व्यवस्था होती है वॉशरूम। यहाँ पे आसपास आपके पास वॉशरूम करने के लिए ये जगह पता ही नहीं किया। 500 बच्चों के सामने एक है ये, उसी में गर्ल्स है, उसी में बॉयज़ हैं। क्या ये वॉशरूम की व्यवस्था। हाँ, क्या इन्होंने स्कूल, इतनी बड़ी स्कूल में आप कैसे कहते हैं हमने एकेडमी खोल रखी, क्या की खोल रखी? ये कमर्शियल है, ये स्कूल जीरो है। और व्यवस्था के मैं तो कहता हूँ जिंदगी में इस बार मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हूँ कि भी इसको कभी भी कोई टूर्नामेंट का प्रायोजक नहीं बनाया जाए, कभी भी से इसको टूर्नामेंट दिया नहीं जाए। सवाल ये भी उठता है कि गंगानगर में बहुत सारी एकेडमीज हैं जहाँ पे अच्छे कोर्ट्स भी अवेलेबल है, उसको छोड़ के एक ऐसे कोर्ट में करवाया जा रहा है जहाँ पे थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है। दिखते हैं, देखो ना इसका क्या है। आपने कहा बहुत एकेडमी है गंगानगर बहुत बड़ा संपन्न एरिया है। इस स्कूल का कोई जो मालिक है ना, वो कोई ना कोई पैसे वाला होगा और इसने कोई स्कूल का टूर्नामेंट लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट को, यहाँ के डीओ को और किसी को कुछ दिया होगा। मैं बहुत खुला बोलने वाला हूँ, टूर्नामेंट ऐसे नहीं मिलते। टूर्नामेंट मिलते हैं ना, वहाँ व्यवस्था होती है। बीकानेर में एक छोटी सी स्कूल है हमारी, उसके पास ग्राउंड नहीं था, लेकिन हमने हमारा करणी सिंह स्टेडियम 6 कोर्ट है, आप देखे तो देखते इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है वहाँ दी। यहाँ 12 ग्राउंड है, बच्चों को देने में आपको दिक्कत होती है। ये एक सवाल ये भी है कि इस स्कूल के अंदर भी ग्राउंड है, 12 ग्राउंड है, वहाँ पे बच्चों को नहीं खिलाया दिया जा रहा। नहीं, क्यों नहीं खिलाया? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। मैंने यहाँ पता किया था, नहीं तो कलेक्टर को, यानी इसका मतलब है यहाँ के जिला प्रशासन को ये कोई ना कोई अपनी बंदी देता है। ये जिला प्रशासन भी अपना दबाव रखता है, इसीलिए है दबाव, चाहे उसको फाइनेंशियली दबाव हो, चाहे पॉलिटिकली दबाव हो, कोई ना कोई दबाव है। ये ग्राउंड नहीं देता, कलेक्टर को मना करता है नहीं दूंगा। यदि मेरे जैसा कोई प्रशासनिक अधिकारी हो तो इसकी मान्यता रद्द करवा सकता हूँ। पावर है। हाँ, यस, ये पावर से खेलता है। और व्यवस्था नाम की कोई, ये सिलेक्टर बैठे देखो ना, इनको पानी पीने के लिए नहीं है इनको यहाँ, और वहाँ पानी के लिए रखे हुए हैं, कैंपर खाली है। अभी चलो मेरे साथ दिखाता हूँ, सारे पानी के कैंपर खाली पड़े, एक बार दिखा देते हैं, वो देखते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कहते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय बैडमिंटन एसोसिएशन है वही सहयोग कर रही है कि पानी, मैंने कहा चाय पीने के लिए भी आपके पास कोई आता है तो कहते हैं कि स्थानीय बैडमिंटन एसोसिएशन ही मंगवा रही है। वैसे मैंने कहा ना, मेरी खुद की तबीयत खराब होगी, ये मेरे बीकानेर के मेरा है, तो इन्होंने, इनको पता लगा कि व्यासी के ये हो गया तो ये भक्के लेके आए हैं। मेरे के यहाँ तो एक टैबलेट नहीं दी, मेरे बच्चे को कल वॉमिटिंग हो गई, मैं घूमता रहा, मिली नहीं। क्या चाय पिलाएंगे जिसके पास इतना बड़ा टूर्नामेंट और मेडिसिन की व्यवस्था नहीं? बहुत बड़ी बात कहता हूँ मैं, डरने वाले व्यक्ति नहीं, मैं कहता हूँ खुला होकर कि यहाँ का प्रशासन से वो कोई भी पद पे हो, मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से बात करूँगा वहाँ जाके, यहाँ के डीओ से तलब करवाऊँगा डीओ को, इसने टूर्नामेंट दिया कैसे ऐसे। यहाँ डीओ बैठ के यहाँ उद्घाटन करके जाता है और बच्चों को यहाँ अपने ग्राउंड नहीं दिला सकता, तो ये काय की स्कूल है? किस लिए ये स्कूल है? कोई टूर्नामेंट नहीं है। ठीक है, मिल गया, ये धन के बल पे दबा हुआ है यहाँ का प्रशासन। यहाँ के डीओ को आपको मैं आपका एड्रेस लेके जाऊँगा, विदिन ए वीक या नोटिस दिलवाऊंगा मैं। JP व्यास वो नाम है, एक पूरे सप्ताह में इसको डीओ को नोटिस दिलाऊंगा, तूने टूर्नामेंट करवाए कैसे यहाँ इस स्कूल में? आप 2-3 घंटे की बात करते हो। बीकानेर की गर्ल्स आई थी हमारी, रात को 9 बजे तक, उनको यही पता नहीं था हम रुकेंगे कहाँ, उनको यही पता नहीं। वो बिश्नोई जाति की है, हमारे टीचर आई हैं, वो बेचारी अपने को बिश्नोइयों को फ़ोन कराया, अपनी धर्मशाला में रुकी है। अच्छा। और जिस स्कूल में रुकाया गया था, सुबह हमारे को पता लगा टाट पट्टी नहीं बिछाने के लिए, वो औरत कहाँ व्यवस्था करेगी? एक लड़की को रुकाने के लिए ऐसी व्यवस्था करें ताकि एक बच्ची है, सबके घर में बच्ची हैं, तो लड़के तो कोई नहीं, मलंग है, कहीं सो जाएंगे, वो सड़क पर ही सो जाएंगे। लड़कियों को रखने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है, लोगों में बात है, जो जायज़ बात थी इन्होंने बताई। प्लेयर पूरे साल मेहनत करता है, बस एक ही टूर्नामेंट के लिए मेहनत करता है कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो नेशनल के लिए और आगे जाके वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे। पर जब उसको स्टेट लेवल पे ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, उसका मनोबल गिर जाता है कि कैसे बच्चा इंटरनेशनल लेवल के कोर्स में मेहनत करके आता है और ज़मीनी स्तर पे जब स्टेट खेलने आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्स में भी नहीं खेल पाता। तो ऐसे ही हमने आज ग्राउंड रिपोर्ट्स बनाई, आपको मैं वापस दिखा दूँ। ये जो पूरा कोर्ट है, ये कोर्ट में टूर्नामेंट हो रहा है। अब मैं दिखा दूँ, पीछे जो फ्लैक्स लगे हुए हैं, इस फ्लैक्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शटल नहीं दिखती, साइड से सारा ओपन है, बैडमिंटन इंडोर गेम है, तो हवा क्रॉस होती है तो शटल की जो डायरेक्शन है ये बदल जाती है, जजमेंट लेने में दिक्कत आती है। तो ये जो
सुविधाएं हैं, ये अगर ज़मीनी स्तर पर अच्छी हो जाए तो राजस्थान का आगे भी नाम चलेगा, आगे भी नाम बनेगा। राजस्थान की टीम आगे नेशनल खेलने जाएगी, नेशनल में भी कोई पोजीशन लेगी। अगर यहाँ पे ही ऐसे रह जाएंगे तो नेशनल में क्या हासिल होगा। तो इसी सवाल के साथ कि कौन जिम्मेदार, इस प्रॉब्लम का, इस परेशानी का जिम्मेवारी किसकी, इसी सवाल के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। अपनी प्रतिक्रियाएं आप कमेंट बॉक्स में डालिए। किसकी जिम्मेवारी? नोजगे पब्लिक स्कूल एक गंगानगर का जाना माना स्कूल है। यहाँ पे आप कैंपस देखेंगे, इनका कैंपस इतना भव्य कैंपस, क्या उतनी भव्यता से ये हमारा राज्य स्तर का टूर्नामेंट नहीं करवा सकते थे? सवाल सिर्फ इतना ही। और ये टूर्नामेंट कैसा करवाया गया ये आपको स्थानीय लोगों ने बता दिया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ।